Morning, dear students. Today we discuss about chapter 7 exercise संहति कार्य साधिका, जिसमें हमने बहुत ही अच्छी स्टोरी को लर्न किया है और उसके अकॉर्डिंग आज उसकी एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। प्रभात काले वायसः कम अपश्यत। फर्स्ट क्वेश्चन है द मॉर्निंग। प्रभात काले का मतलब है मॉर्निंग, वायसः क्रो, कम हुम, अपश्यत शो। सुबह क्रो ने किसको देखा तो आएगा व्याधम, उसका अर्थ होता है हंटर। गगने कह सपरिवार व्यसर्पत इन द स्काई, गगने मतलब इन द स्काई, विथ फैमिली कह हु, व्यसर्पत मतलब गॉन। आकाश मार्ग से कौन अपने फैमिली के साथ जा रहा था तो चित्रग्रीव। थर्ड क्वेश्चन है विपत काले किम करणीयम। जब कैलामिटी आती है तो हमें क्या करना चाहिए? धैर्यम अवलंब्य, हमें करेज रखनी चाहिए, धीरज रखनी चाहिए। तृणे गुणत्व आपन्ने हैं के बध्यन्ते, मतलब जो ग्रास है उससे कौन किसको हम बांध सकते हैं तो उसमें आएगा द ह्यूज एलिफेंट इन अ रूट कैन बी टाइड विद द रॉप मेड आउट ऑफ ब्लेड्स ऑफ ग्रास। कैसे ग्रास से हम बांध सकते हैं तो बाय द ब्लेड्स ऑफ ग्रास विच हैव अटेन द स्ट्रेंथ ऑफ अ रॉप। तो यहाँ पे आएगा मतदंतिनः। मुसक राजेन कपोतानाम बंधनानी केन छिन्नानी, मतलब जो माइस, किंग ऑफ माइस था, उसने पिजन्स के जो बाउंडेज थे, बंधन थे, किससे उन्होंने फ्री किया तो दंतेहे मतलब टीथ से, उन्होंने उसके बंधन को 7 टीथ से उसके दूर किया। सह तीक्षण है दंते है जालम प्रायतत, फिल इन द ब्लैंक से यहाँ पे कृदंत हेतवर्थ कृदंत की फिल इन द ब्लैंक्स कंप्लीट होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। वयम पदस्य एक वचन रूपम किम, तो हम सर्वनाम के इस तरह से हमको लर्न करना है। अहम आवाम वयम, अहम आवाम वयम। एक वचन है, द्विवचन है और बहुवचन है। तो बहुवचन का एक वचन क्या हुआ? अहम। वयम का मतलब होगा वी और अहम का होगा आई। तो यहाँ पे आंसर होगा। समास प्रकार है व्याधेन तंदुल करान विक्रिय जालम विस्तृत। तंदुल करान, तंदुल के कण, राइस ग्रेन जो है तो षष्ठी तत्पुरुष आएगा क्योंकि 6 विभक्ति के प्रत्यय का विग्रह होता है। 9th देखेंगे स्म प्रयोगम कुरु। तो फ्रेंड्स हमको पता है स्म प्रयोग में सिर्फ पास्ट टेंस और प्रेजेंट टेंस का ही प्रयोग होता है। तो जब हमको स्म प्रयोग करना है तो जो सेंटेंस दिया गया है उसमें पास्ट टेंस का वर्ब है, तो पास्ट टेंस में कौन सा है तो हम देखेंगे अम व म सह तम त ताम अन। तो यहाँ पे अवसन है तो अन्य पुरुष बहुवचन का प्रत्यय है, तो हमको प्रेजेंट टेंस का भी अन्य पुरुष बहुवचन का ही प्रत्यय लेना है। तो क्या आएगा? मी वह मह, सी थह थ, ती तह अंति। तो हमें यहाँ ऑप्शन में कौन सा प्रत्यय ढूंढना है? अंति वाला। तो देखो निवसंती और न्यवसंती और निवसंती, यहाँ पे तो 2 ऑप्शन है अंति वाले, तो राइट कौन सा है? तो अब इसको हम समझेंगे। नी प्लस अवसन, इसका वर्ब इस तरह से है। अब अ पास्ट टेंस में आता है, अब वस धातु का प्रेजेंट टेंस वसंती होगा, ठीक है, और नी प्रत्यय जो है वो आगे लगेगा, तो उसका राइट आंसर होगा निवसंती। न्यवसंती अगर लिखेंगे तो उसमें अ पास्ट टेंस का आएगा जो वर्ब रॉन्ग है, तो आंसर होगा निवसंती स्म। इसके बाद हम देखेंगे एक वाक्य न संस्कृत भाषायाम उत्तर। संस्कृत का आंसर संस्कृत में लेना है। तंदुल कणान अवलोक्य कपोताः कीदृशः अभवन्, मतलब राइस ग्रेन को देख के पिजन्स कैसे हो गए, तो कीदृशं की जगह पे आएगा लुब्धाः, ग्रेडी, बहुत ही लालचू हो गए। वृद्धाः बद्धाः कपोताः कम कुर्वन्ति स्म, जो पिजन्स नेट में ट्रैप्ड हो गए हैं वो सारे कौन से पिजन्स को हेट करने लगे, मतलब उसको बहुत ही बोलने लगे, डांटने लगे। तो जिसके कहने से वो सारे नेट पे बैठे थे राइस ग्रेन के लालच में, तो आंसर आएगा बद्धाः कपोताः यस्य वचनेन जाले समपतत, जाले समपतत मतलब
समपतन, जिसके कहने से सारे उस नेट में बैठ गए। अल्पानाम वस्तुनाम, मोस्ट टाइम भी क्वेश्चन है। संहति की दृष्टि भवती, जो छोटी चीज़ है उसका भी अगर संगठन हो, यूनिटी हो, तो कैसा क्या किया जा सकता है? तो कार्य साधिका, कोई भी कार्य सिद्ध कर सकते हैं। हमारा लेसन का जो हेडिंग है वो आएगा जालेन सह उत्पतिताः विहगाः कुत्र गच्छन्ति, मतलब जाल के साथ जो उड़ रहे हैं वो पिजन कहाँ पे गए? तो जालेन सह उत्पतिता विहगाः हिरण्यक नामकस्य मूषक राजस्य समीपम गच्छन्ति, जो किंग ऑफ माइस थे उसके पास गए। भूतले है शंका भी किम आक्रांतम भवती, मोस्ट टाइम भी क्वेश्चन है। पृथ्वी पे अगर सभी जगह डाउट करते रहे तो क्या इम्पॉसिबल है? तो यहाँ पे आएगा भूतले दुर्लभम सर्वम अन्नम पानम च, अन्न और फूड और वाटर सब भी हमारे लिए इम्पॉसिबल हो सकता है अगर एवरीवेयर एवरी टाइम अगर हम डाउट करते रहे। यह जो यूथ पिजन था वो प्राउडली उसको किंग चित्रग्रीव को कहता है। यहाँ पे देखो क्वेश्चन नंबर 3, रेखांकित पदानि आधृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुत, प्रश्न वाक्य की रचना करनी है हमको। अंडरलाइन किए हुए शब्द के जगह पे ब्रैकेट में से कोई राइट वर्ड चूज करना है। तो यहाँ पे देखो गोदावरी तीरे प्लेस दर्शाया है, जहाँ भी कदा और कुत्र, व्हेन एंड वेयर, 7th विभक्ति का प्रयोग है यहाँ पे। तो फ्रेंड्स यहाँ पे समझो, अगर प्लेस दर्शाया है, कहीं पे भी जा रहे हो, ठीक है, तो कहीं पे भी अगर प्लेस दर्शाया हो तो प्लेस में आएगा कुत्र, और अगर टाइम दर्शाया जाए तो उसके लिए कदा, व्हेन, और कुत्र, व्हेन, वेयर। तो इसको ध्यान रखना है कि गोदावरी तीरे तो प्लेस दर्शाया है, तो प्लेस की जगह पे आएगा कुत्र विशालः साल्मलितरु अस्ति और क्वेश्चन मार्क। उसके बाद देखो व्याधेन जालम विस्तृतम, व्याधेन मतलब हंटर ने क्या फैला दिया, क्या मतलब किम, व्हाट, किम आंसर आएगा। थर्ड है जालेन व्याधेन तंदुल कणान विक्रिय, संबंधक भूत कृदंत की अंडरलाइन है तो क्वेश्चन भी संबंधक भूत कृदंत वाला ही आएगा, किम कृत्वा। वायसः प्रभात काले वयधम अपश्यत, यहाँ पे प्लेस था, यहाँ पे टाइम है, इन द मॉर्निंग, तो क्या आएगा कदा, व्हेन। चित्रग्रीवस्य 6 विभक्ति दी गई हुई है तो सिंपल है, कस्य से क्वेश्चन बनेगा। फ्रेंड्स यहाँ पे जब हम लिखेंगे तो लास्ट में क्वेश्चन मार्क करना जरूरी है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, घटना क्रमानुसारम वाक्यानि लिखतम, जो स्टोरी है उसके सीक्वेंस से हमें उस सेंटेंस को सीक्वेंस में लिखना है। सबसे पहले हम देखेंगे जो सारे सेंटेंस है उसका ट्रांसलेशन समझेंगे, तो तभी हमें उसका आंसर पता चलेगा। तो सबसे पहले देखेंगे अनंतरम ते सर्वे जालेन बद्धाः अभवन्, सारे जो पिजियंस थे वो सारे नेट में ट्रैप हो जाते हैं। तो पहले मैं सारे सेंटेंस का मीनिंग आपको समझा देती हूँ, फिर उसको क्रम में लिखेंगे। मूषक राजेन स्वकीय तीक्ष्णे दंते सर्वेशाम बंधनानि छिन्नानि, मतलब जो किंग ऑफ माइस थे उसने सारे पिजन्स के ओन टीथ, 7 टीथ से सारे पिजन्स के जो बंधन थे उसको उनको फ्री कर दिया, काट दिया। वायसः कृतांत इव द्वितीयम अतंतम व्याधम अपश्यत, जो हमारी स्टोरी थी उसके सीक्वेंस में हमने स्टार्टिंग में देखा था कि जो क्रो था, वायस मतलब जो क्रो था, उसने जो हंटर को देखा था वह स्टार्टिंग का तो हमें थोड़ा जजमेंट हो जाएगा कि जो थर्ड सेंटेंस है वह पहला आ सकता है, पर अभी भी सेंटेंस बाकी है, उसको हम देखेंगे। तदत्र धैर्यम अवलंब्य इदानीम क्रियताम, तो करेज, नेट मतलब नेट में ट्रैप हो जाने के बाद सारे पिजन्स बहुत ही टेंशन में आ गए थे, तो उसको जो चित्रग्रीव था किंग ऑफ पिजन्स वो कहता है कि आप अभी टेंशन में ना रहो, आप धीरज रखो और मैं जो कहता हूँ उसको करो। वृद्धानाम वचनम आपत्काले ग्राह्यम, वृद्धानाम वचनम आपत्काले ग्राह्यम मतलब जो ओल्ड मैन है उसके एडवाइस को कैलामिटी जब आती है तभी उसको हमें सुनना चाहिए। इति विचिन्त्य कपोताः सर्वे जालम आदाय उत्पतिताः, मतलब सारे जो पिजन्स से नेट को लेके चले गए। तो कुछ इस सीक्वेंस से सेंटेंस पूरे आएंगे कि सबसे पहले हम थर्ड सेंटेंस को फर्स्ट लिखेंगे क्योंकि स्टोरी के सीक्वेंस से वही पहला है कि क्रो जो होता है उसने हंटर को देखा है। उसके बाद हम देखेंगे कि स्टोरी आगे बढ़ती है और
जो राइस ग्रेन्स पड़े हुए थे नीचे, और जो सारे पिजन्स थे वो लालायित होकर नीचे उतरते हैं और ट्रैप हो जाते हैं नेट में। तो पहले उसको नीचे उतरने के लिए चित्रग्रीव मना करता है। तब जो यंग पिजन था वो कहता है कि ओल्ड मैन जो होते हैं उसकी एडवाइस सभी जगह पे हमें नहीं लेनी है। तो ठीक है, हम कहीं पे भी उसकी बात नहीं सुनेंगे, अभी तो हमें भोजन करना है। तो जो वृद्धानाम वचनम आपातकाले ग्राह्यम वाला सेंटेंस है, सेंटेंस नंबर 5 वह सेकंड नंबर पे आएगा। और सारे पिजन्स नीचे उतरते हैं राइस ग्रेन की लालच में और सारे नेट में ट्रैप हो जाते हैं। तो फर्स्ट सेंटेंस है वो थर्ड नंबर पे आएगा। उसके बाद वह टेंशन में आ जाता है कि अब हम ट्रैप्ड हो गएंगे तो क्या करेंगे। तब चित्रग्रीव उसको धीरज बंधाता है और करेज रखने को कहता है। तो आएगा फोर्थ है तदंत्र धैर्यम। तो फोर्थ सेंटेंस उसके बाद आएगा इति विचिन्त्य कपोताः सर्वे जालम उत्पतिताः, मतलब यह जो सेंटेंस है उसके बाद वो सारे नेट लेके भाग जाते हैं, वह 6 में आएगा। और लास्ट जो है मुसक राजिन सेकंड नंबर पे आएगा। तो इस तरह से हमें पूरे उस सेंटेंस को सीक्वेंस में लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, इंग्लिश क्वेश्चन का इंग्लिश में आंसर है। बहुत हमने स्टोरी अच्छी तरह से पढ़ी है तो हमें इस आंसर को भी अच्छी तरह से लिख सकते हैं क्वेश्चन आंसर को स्टोरी के हिसाब से। फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट डिड द क्रो थिंक ऑन सीइंग द हंटर। जब हंटर को देखता है क्रो तो वह क्या सोचता है। व्हेन लघुपतक द क्रो शॉ द हंटर वेंडरिंग इन द फॉरेस्ट इन द मॉर्निंग द क्रो थॉट इट टू बी बैड ओमेन। ही बिकम anxious wondering what unforeseen bad incident would take place. The hunter appeared like the god of death to him. अब वह ना जाने हमको क्या दिखाएगा। सेकंड है व्हाट डिड चित्रग्रीवा से टू पिजन टेम्पटेड बाय राइस ग्रेन्स। मतलब चित्रग्रीवा से जो है वह पिजन्स को क्या कहते हैं, जो ग्रेडी हो गए हैं राइस ग्रेन्स को देख के, उनको क्या एडवाइस देता है। द पिजन्स सो द राइस ग्रेन्स spread on the ground and were tempted by the sight, but Chitragriva asked them to think, saying, how come the rice grains are seen in these uninhabited forest? जहाँ पे कोई आता जाता नहीं है वहाँ पे राइस ग्रेन कहाँ से आ सकते हैं। I don't know, think it indicates something good. A great calamity may befall us. Don't be reckless. आप यहाँ पे ऐसा एक्टिव मत हो। वट वॉज द रिएक्शन ऑफ द एरोगेंट पिजन्स टू द वर्ड्स ऑफ द ओल्ड। मतलब यहाँ पे बताया गया है कि थर्ड क्वेश्चन कहता है कि ओल्ड मैन के जो प्रतिभाव है, कबूतर जो पिजन है वो क्या कहता है कि ओल्ड मैन की जो ओपिनियन है हमें कब सुनना चाहिए। मोस्ट टाइम पे क्वेश्चन ये भी है। The king of pigeon, Chitragriva, was courteous like an old person. He warned his followers against rash, thoughtless action. But one pigeon arrogantly said, if we go on thinking like this, even eating food would be impossible. The world is full of uncertainty and doubt, but if we think too much about these things, living will be impossible. The pigeons agreed with the youthful Optimus and went down to eat the rice grain. Last question है how did pigeons free themselves from the net? किस तरह से खुद को वह फ्री करवाते हैं। तो हमें पता है कि वह फ्री कैसे हुए हैं। When pigeons got trapped, the blamed the arrogant one whose advice they had heeded. Chitragriva told them to have courage and fly, unitedly taking the net with them. He told them that unity accomplished even the seemingly impossible task. They flew taking up the net and were later released from it by Chitragriva's friend Hiranyaka, who was the king of mice. Hiranyaka cut the net with his sharp teeth. और इस तरह से वो फ्री होते हैं। लास्ट क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है, हमने लेसन का ट्रांसलेशन लिखा हुआ है। विविधेभ्यः देशेभ्यः समागता विहगा तत्र रात्रो निवसन्ति। तो विविधेभ्यः देशेभ्यः वेरियस कंट्रीज समागताः
उसका मतलब होता है केम, विहगाह का मतलब होता है बर्ड्स, रात्रो का मतलब होता है नाइट एंड निवसंती का मतलब होता है स्टेड। तो इसका आंसर होगा द बर्ड्स दैट केम फ्रॉम वेरियस कंट्रीज स्टेड देयर एट नाइट। सेकंड चित्रग्रीवा नाम कपोतराजः। तो किंग ऑफ पिजन्स नेम चित्रग्रीवा परिवारेण सह विथ फैमिली गगने व्यसर्पत, मतलब in the sky. The king of pigeons named चित्रग्रीवा was going in the sky with his retinue, और इस फैमिली लिख सकते हैं तस्य तद वचनम श्रुत्वा सर्वे कपोताः तत्र जाले उपाविशन। तो वचनम श्रुत्वा हियरिंग दैट स्पीच, इसका मतलब होता है उपाविशन मतलब सेट, कपोताः पिजन्स हियरिंग दिस स्पीच ऑफ हिज ऑल द पिजन्स सेट ऑन द नेट देयर। फोर्थ का मतलब होता है व्याधः तान जालाम हार अवलोक्य पश्चात धावती। व्याध का मतलब पता है हमें, हंटर है। जालम अपहार कान कैरिंग अवे द नेट, अवलोक्य सीन, पश्चात मतलब आफ्टर देम, धावती रन, धावती का मतलब होता है रन। हैविंग सीन दोज कैरिंग अवे द नेट द हंटर रेन आफ्टर देम। और लास्ट होगा तीक्षणे है दंते है शार्प टीथ, बंधनानी छिन्नानी टाइज वेर कट। तो इसका होगा विद द शार्प टीथ द टाइज वर कट। तो इस तरह से हमें पूरी आंसर सभी अपनी नोट में अच्छी तरह से लिखनी है, अच्छे हैंड राइटिंग से। थैंक यू।